एक आदमी और उसकी छोटी बहन को उसी दिन दूसरा जन्म मिला जिस दिन उनके माता पिता का तलाक हुआ था। अपने पिछले जन्म में जब उन्हें तय करना था कि किसके साथ रहना है तो बहन रोने लगी और बोली कि वह अपने पिता के साथ जाएगी जो एक अमीर औरत से शादी करने वाले थे। लेकिन वहाँ उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और आखिर में उसकी मौत हो गई। वहीं आदमी अपनी कर्ज में डूबी माँ के साथ गया। उसने अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसे आखिरी स्टेज का कैंसर था, फिर भी वह रोज खाना डिलीवर करता था। उसने अपनी जान लगा दी ताकि उसकी माँ सुधर जाए। बाद में उनकी माँ को जमीन के मुआवजे से बहुत पैसा मिला और वह अरबपति बन गई। अब जब उन्हें दूसरी बार जीवन मिला तो बहन ने बिना सोचे अपनी माँ को चुन लिया। आदमी समझ गया कि उसकी बहन को भी पिछला जन्म याद है। बहन को लगा कि माँ के साथ रहने से वह अच्छा जीवन जी पाएगी। उसने झूठा अच्छा बनकर भाई से कहा कि वह पिता के साथ चला जाए ताकि उसे आराम की जिंदगी मिले। लेकिन आदमी को फिर से वही आखिरी स्टेज का कैंसर था। वह बस शांति से अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता था, इसलिए वह अपने पिता के साथ उनकी नई पत्नी के घर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसके पिता की हालत नौकर से भी खराब है। वह रोज अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करते थे। पिता को भी अपने बेटे से कोई खास लगाव नहीं था और उन्होंने उसे कहा कि इस घर के नियम मानकर रहना होगा। एक दिन उसकी बहन का फोन आया। उसने कहा कि माँ के पास पैसे नहीं है और वह घर में झगड़ा कर रही है। उसने भाई से कहा कि वह अपने कमाए हुए $5000 दे दे। ये सुनकर आदमी बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि माँ को चुनना उसका खुद का फैसला था। फिर उसने अपनी बहन का नंबर हमेशा के लिए हटा दिया। अचानक उसके दिल में तेज दर्द हुआ। वह घबराकर बाथरूम में भागा। तभी उसकी सौतेली माँ ने उसे एक साफ तौलिया दिया और कहा कि इस घर में उसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। आदमी को हमेशा लगता था कि उसकी सौतेली माँ बहुत ठंडी और कठोर है, लेकिन एक दिन उसे उसका एक राज पता चला। एक बोतल पर विटामिन लिखा था, लेकिन उसमें कैंसर की दवाइयाँ थीं। तब उसे समझ आया कि उसकी सौतेली माँ भी उसी की तरह बीमार है। उस रात दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। जब वह बाहर आया तो देखा कि उसकी सौतेली माँ भी जाग रही थी। उसने उससे शतरंज खेलने को कहा। दोनों ने एक दूसरे का राज छुपाने का वादा किया। धीरे धीरे आदमी की हालत और खराब होती गई। जब उसके बाल झड़ने लगे तो सौतेली माँ उसे टोपी दिलाने ले गई। घर लौटने पर पिता ने उसे डांटा कि खाने के समय टोपी क्यों पहनी है, लेकिन सौतेली माँ ने कहा कि उसे अपनी मर्जी से जीने का हक है और पिता को चुप करा दिया। अब आदमी और उसकी सौतेली माँ एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे, लेकिन उनकी शांत जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन उसकी बहन फिर आई और पिता से पैसे मांगने लगी। पिता ने आदमी से कहा कि वह सौतेली माँ से पैसे उधार ले ले। ये सुनकर आदमी ने साफ मना कर दिया। पिता गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ने लगे। तभी सौतेली माँ ने उन्हें रोक दिया। फिर उसने एक बैंक कार्ड निकाला और पिता को दे दिया। उसने कहा कि वह चाहती है कि आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन शांति से जी सके। आदमी उसके इस एहसान के लिए बहुत आभारी था कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसी इंसान मिली।